हेलो माय विशनरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द मिस्टेक्स वी आर डूइंग while we are manifesting our desires. What is something that can possibly delay our manifestations? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मिस्टेक्स हम सब कर रहे हैं और इससे ही डिले होता है मैनिफेस्टेशंस। नहीं, इससे हो सकता है। देर इज़ अ स्लाइट चांस पॉसिबिलिटी कि ये अगर मिस्टेक्स हम कर रहे हैं और अगर हम आइडेंटिफाई कर ले इस मिस्टेक्स को, तो हम आगे चल के हमारे मैनिफेस्टेशंस को और फास्ट डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट? अगर हम इस मिस्टेक्स को ओवरलुक करेंगे तो हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि हम मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, हम खुद देखें हमारे थॉट्स को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो आई विल गिव यू फ्यू पॉइंटर्स कि इन केस इफ यू आर डूइंग दीज मिस्टेक्स, मे बी इट इज़ अननोइंगली, आपको नहीं पता चल रहा है कि ये मिस्टेक्स हो रही है आपसे, बट जब भी आपको कोई पॉइंट आउट करता है कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ गलत है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। मे बी दिस इज़ डिलेइंग माई मैनिफेस्टेशन। एंड आई एम नो वेयर सेइंग कि आपके मैनिफेस्टेशंस डिले होंगे ही होंगे इफ़ यू डू मिस्टेक्स, ऐसा नहीं है। बट इट्स बेटर टू ओवरकम दीज मिस्टेक्स। इट्स जस्ट फॉर आर betterment and you know just to get our manifestations faster, I'm trying to help. I'm not a coach or a professional person who can tell you कि नहीं ऐसे ही करना है, ऐसे ही नहीं करना है। आई जस्ट गिव यू थिंग्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि हाँ, मैंने ये मिस्टेक्स करी थी, मैंने ये आइडेंटिफाई करा, मैंने इसको ओवरकम करा, तब जाके आई एम एबल टू मैनिफेस्ट एनी थिंग। लाइक आई विल गिव यू फ्यू सक्सेस स्टोरीज, आई मीन आई विल पोस्ट सर्टन सक्सेस स्टोरीज जो अभी मेरे साथ रिसेंटली हुई है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव लर्न दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आई एम गेटिंग थिंग्स लाइफ लेफ्ट राइट सेंटर, मतलब इट इज़ सो सो ईजी। एक बार अगर आपको समझ आ गया कि ये कैसे करना है और आपके लिए वो नेचुरली कैसे वर्क करता है, इट इज़ वेरी सिंपल। बट वो जो लर्निंग प्रोसेस है, उसमें हमारी मिस्टेक्स हो सकती है, उसमें आ, हम थोड़ा डिफ़िकल्ट कर लेते हैं चीज़ों को, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं चीज़ों को। बस वो लर्निंग प्रोसेस में ही ऐसा होता है। वंस यू ओवरकम दैट, या वंस यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, आई हैव कम फ्रॉम द सेम लाइफ साइकिल, सेम सिचुएशन, एवरीथिंग इज सेम। लाइक मैंने हर एक फेज देखा है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हाँ, मैंने तो कल ही सीखा और आज तो मैं मास्टर मैनिफेस्टर बन गई, नहीं। it took time for me. It took really good amount of time, good amount of experience for me to learn. There were many ups and downs, but yes, this is life, right? आप ऐसे ही सीखते हो चीज़ों को। एंड after that entire learning process, it feels so good right now. मतलब मैं एक भी चीज़ रिग्रेट नहीं कर रही हूँ कि यार मैंने ये क्यों किया, ये मैंने ऐसे क्यों किया। it has become so easy and so nice, and I feel that it's good that that happened with me. तब जाके मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई। तो कहीं न कहीं मैं आपके लिए यही कहूँगी कि बी मोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड। आप कुछ भी गलत नहीं करोगे आगे चल के, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। यू विल कम बैक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो कि हाँ, यू वर सेइंग राइट, एवरीथिंग इज़ फाइन राइट नाउ। कभी-कभी हो जाता है, लो फेजेस आ जाते हैं, एंड थिंग्स हैपन, दैट्स लाइफ, राइट? वो होता है, सबके साथ होता है। वी ऑल आर इन द सेम बोट, सो नथिंग न्यू। हम सबके साथ होता है, हम सबकी अलग-अलग डिफ़िकल्टीज़ है, परेशानियाँ हैं, पता नहीं क्या-क्या है। बट ठीक है, वी विल ऑल ओवरकम ऑल ऑफ दिस विथ अंडरस्टैंडिंग मोर ऑफ लॉ ऑफ असम्पशन एंड मैनिफेस्टेशन। में भी शायद इससे ज़्यादा हम अपनी लाइफ को ईज़ी कर सकते हैं। ओके, सो स्विचिंग बैक टू द टॉपिक कि हमारी मिस्टेक्स क्या-क्या हो सकती है। फर्स्ट, हमें ओवर कंज़्यूम नहीं करना है। हम जैसे ही लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानते हैं, हम एक लूप में फंस जाते हैं। हमें इतना ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है। हम टेक्निक्स के बाद टेक्निक्स, हम हर एक वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, हर एक एलओए, कोच, यूट्यूबर, एवरीवन, वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर द बेस्ट कोच, बेस्ट यूट्यूबर, एंड वी ट्राई टू लर्न एवरीथिंग कि मुझे आज ही आज सब कुछ सीख जाना है, कल मैं सारे टेक्निक्स करके परसों मैं सब कुछ डिज़ायर आई विल हैव इट विथ मी। ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट दैट कि आप हर एक टेक्निक सीख लोगे, आप हर एक टेक्निक कर लोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। टेक्निक इज़ जस्ट अ पार्ट वेयर यू आर टेलिंग योर ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड दैट यू हैव दैट थिंग एंड यू आर हैप्पी हैविंग दैट थिंग। बस वही है, दैट्स द ओनली थिंग।
सारे टेक्निक्स घूम फिर कर इसी कंसेप्ट पे आती है कि हाँ, मेरे पास ये चीज है, आई ऑलरेडी हैव इट एंड आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स लॉ ऑफ अजम्पशन, यू हैव टू अज्यूम। आपकी कोई भी टेक्निक आप ले लो, चाहे वो सैट्स ले लो, विजुअलाइजेशन ले लो, विजुअलाइजेशन इन डे और इन नाइट, अफर्मेशंस ले लो, thought transmissions, everything is nothing but telling your subconscious mind that you already have it. If you go into the details, लास्ट में उसका रूट कॉज यही है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता होना चाहिए कि आपके पास ये चीज है, चाहे वो आप कैसे करो। चाहे आप ये अज्यूम कर लो कि हाँ, मैं खाना खाती हूँ तब मैं सब चीजें मैनिफेस्ट करती हूँ। हाँ, दैट्स एन अजम्पशन। वो आप अज्यूम कर लो, मैं पानी पीती हूँ तो मेरा वेट रिड्यूस होता है, दैट्स एन अजम्पशन। इट्स जस्ट टेलिंग योर माइंड दैट दैट यू हैव दैट थिंग बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स, दैट्स अ टेक्निक। आप अपनी टेक्निक खुद बना सकते हो। एंड वैसे ही सारे टेक्निक्स जनरेट हुए, डेवलप हुए। इसलिए हम जब कोचेस को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वी सी देयर आर एम्पल ऑफ टेक्निक्स, बिकॉज सब अपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताएंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सारे कोचेस गलत है, एवरीबडी इज राइट, बिकॉज सर्टेन टेक्निक्स हैव वर्कड फॉर एवरी वन। तो जैसे मेरी टेक्निक होगी वो कुछ अलग होगी दूसरे कोचेस को देखकर, क्योंकि दैट हैज कम फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। देन somebody else will experience something else and they will say कि okay, this technique worked for me, you can try that. So हम क्या करते हैं, हम खुद को जानने से पहले हम इतने सारे टेक्निक्स सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, दैट वी स्टार्ट क्रिएटिंग अजम्पशंस बेस्ड ऑन दोज टेक्निक्स कि ये टेक्निक तो वर्क नहीं करेगा, ये टेक्निक वर्क करेगा क्योंकि ये कोच ने सिखाया है तो ये टेक्निक तो जरूर वर्क करेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। योर फर्स्ट concept is just to assume. Now how you assume is on you. So टेक्निक आप क्रिएट करो एंड फिर आप खुद वो टेक्निक से डिसाइड करें कि आपके लिए क्या वर्क करता है और क्या नहीं। ब्लाइंडली डोंट फॉलो एवरीवन, ब्लाइंडली डोंट फॉलो ऑल द टेक्निक्स। only see or look for techniques which you can relate to and which you can easily assume कि हाँ, this works for me, मैं इसे easily assume कर पा रही हूँ जो मेरे पास already है। इफ इट इज लाइक अ वर्क टू यू, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए बहुत बड़ी टेक्निक है, बहुत बड़ा काम है, वो टेक्निक रोज सुबह उठ के करना और शाम को करना, मैं बोर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। अगर आपको कहीं से भी वो फील होता है कि आप कहीं पे बोर हो रहे हो या आपके लिए बहुत बड़ा काम है ये टेक्निक करना, तो उसे आप मत करें, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रिलेट टू दैट टेक्निक। दैट्स द सेकेंड मिस्टेक, दैट इफ यू आर नॉट एबल टू रिलेट टू दैट टेक्निक, लेट्स से आपने एक टेक्निक किसी के भी यूट्यूब से या किसी के भी रेडिट कंटेंट से या ट्विटर कंटेंट से आपने पढ़ा कि चलो ये टेक्निक वर्क कर रही है, सक्सेस स्टोरी है, मैं इसे फॉलो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपने वो टेक्निक की, बट अगर आपको बहुत बड़ा काम लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी को स्क्रिप्टिंग नहीं पसंद, किसी को लिखना नहीं अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि यार बोर हो जाता हूँ कि क्या पूरा दिन लिखना है, ये बोर हो जाती हूँ मैं इस चीज़ में। So if they feel that, then you don't have to relate to that technique and you don't have to do that technique. If any technique feels forceful to you, अगर आपको लग रहा है कि कोई टेक्निक बहुत ही फोर्सफुल लग रही है आपके ऊपर, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार इट्स अ बिग प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेक माय एक्सपीरियंस, फॉर मी अफर्मेशंस लाइक रोबोटिकली अफर्मिंग, पहले मैं सोचती थी कि अफर्मेशंस मतलब इट्स लाइक सेइंग समथिंग्स फॉर 1,000 टाइम्स और 10,000 टाइम्स। तो जब भी वो स्टेटमेंट्स रिपीट करोगे तो मुझे ऐसा लगता था यार ये एक स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट करूँ, मुझे से टायरिंग लगता था, मेरा सर दर्द करने लगता था कि यार नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। क्योंकि तब मैं ये सोचती थी कि बोलने से ही अफर्मेशंस होते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि अफर्मेशंस आर नथिंग बट थॉट्स। हम जो सोचते हैं वही एक अफर्मेशन है, हम कैसे सोचते हैं उसे ही बार बार वैसे ही सोच को रिपीट करेंगे तो दैट्स एन अफर्मेशन। आपके थॉट्स ही आपके अफर्मेशंस हैं। अगर आप बोलोगे या कोई मंत्र के जैसे बोलते ही रहोगे, वो शायद किसी किसी के लिए वर्क ना करे, जैसे मेरे लिए वो वर्क नहीं करता है, ऐसा मुझे लगता है। दैट्स जस्ट हाउ माई अजम्पशन इज। और मैं उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाती हूँ कि मैं 1,000 बार एक चीज़ को बोलूँगी तो मुझे मिल जाएगा। इट्स अ हेडेक फॉर मी। तो मैं उस टेक्निक को नहीं फॉलो करूँगी। येस, आई एम ट्राइंग दैट टेक्निक नाउ सिंस आई फील कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ, मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करूँ विच मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर मी। अगर उस वे में या उस थॉट प्रोसेस से अगर मैं उस टेक्निक को करती हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो, मैंने 1 घंटा वो टेक्निक कर भी लिया, मैंने एक नया एक्सपीरियंस लिया, मैंने एक नया चीज़ सीखा, और मुझे उससे कोई अटैचमेंट या ऑब्सेशन नहीं है कि ये टेक्निक करने के बाद मुझे ये चीज़ मिलनी ही चाहिए। आई एम लाइक ठीक है, मिले तो मिले वरना कुछ नहीं। सो दैट वे इट वर्क्स फॉर मी।
सो आपको वो चीज़ें देखनी है कि आपके लिए क्या वर्क करता है. सो यू गॉट योर सेकंड मिस्टेक. नाउ थर्ड मिस्टेक इज after doing techniques, searching for your desires and looking for your desires, that where it is and asking where it is. Yes, I agree कि 3D में हम जब देखते हैं कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही है तो इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव दैट क्वेश्चन कि यार मैं इतना कुछ कर रही हूँ, मैं इतना कुछ सोच रही हूँ, पॉजिटिवली सोच रही हूँ, कभी भी मैंने नेगेटिव नहीं सोचा पूरे वीक में, फिर भी मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इफ़ यू हैव दैट थिंग इन योर माइंड कि कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है और आप एक हफ्ते के बाद भी उसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, दैट मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ नॉट बीन इम्प्रेस्ड इनफ. अभी भी वो उसी लैक में है कि हाँ मैं वो चीज़ें डिज़ायर कर रहा हूँ या कर रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग दिस टेक्निक टू गेट इट. इसलिए आप एक वीक के बाद ये सोचते हो कि यार कहाँ है मेरा 3D डिज़ायर, सॉरी कहाँ है मेरा डिज़ायर इन माई 3D रियलिटी, क्योंकि आप अभी भी उस लैक में हो. So third point is once you have assumed that you have it, that's it. There is no going back. अगर किसी ने आपको अपना नाम बता दिया कि आपका नाम ये है बचपन से, क्या आपने उसको क्वेश्चन किया? क्या आपने उसको पूछा कि नहीं मुझे प्रूफ बताओ मेरा नाम ये कैसे रखा है, ये किसने रखा है? नहीं, आपको ये नाम अपने मॉम डैड ने रखा है और ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट करते हो कि ये नाम मुझे दिया गया और वही नाम से आप जाने जाते हो. आपने अज्यूम कर लिया कि वो आपका नाम है, दैट्स इट. और आपने प्लेन ब्लैंक अज्यूम कर लिया, वो अपने माइंड में आपको बिठा दिया कि दैट्स अ फैक्ट. बस आपके अपने अजम्पशंस को फैक्ट बनाना है अपने माइंड में. द मोमेंट इट बिकम्स फैक्ट, द मोमेंट यू स्टॉप क्वेश्चनिंग कि नहीं मेरा ये डिज़ायर कहाँ है, आपने जब ये क्वेश्चन करना स्टॉप कर दिया है और आपके लिए ये बहुत नॉर्मल सिचुएशन हो गई है, तब ये आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज ओवर obsessing and attaching to your outcome. एंड विच रिलेट्स टू दिस सेम पॉइंट कि जैसे आपने टेक्निक कर ली, जैसे आप ढूंढते हो कि कहाँ है मेरा डिज़ायर, इट इज़ नथिंग बट आप ऑब्सेस्ड हो या अटैच्ड हो उस आउटकम से कि नहीं मुझे ऐसे ही मेरा डिज़ायर वापस चाहिए, मुझे इसी टाइम पे चाहिए, मुझे इसी डेट पे चाहिए, मुझे इसी समय पे चाहिए या इसी वे में चाहिए. वी कैन नॉट कंट्रोल हाउ. आई मीन सी देर आर सर्टन मैनिफेस्टोज हु से दैट वी कैन कंट्रोल हाउ, बस उसी स्टेट में आप रहो तो आपको वो भी मिल जाएगा as you're in that state, so you will get it. But I believe कि don't think about how and when. जब भी मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बोल रही हूँ कि whenever I don't think about how or when, I get my desires very easily. बस मुझे अज्यूम करना है या जस्ट बी क्यूरियस कि यार ये मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, है ना? What do you think? And the moment you ask questions to your own self, your subconscious mind will start showing you those things कि अच्छा okay, you don't know that experience, then let me give you that experience. कभी कभी हमें ये चीज़ें नहीं समझ आती कि यार अज्यूम कैसे कर ले, आई हैव इट ऑलरेडी कैसे मान ले. नहीं मानो, मत मानो, बट ये मानो कि हाँ वो एक्सपीरियंस करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा. मुझे कैसा लगेगा? जस्ट कीप क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि यार ये एक्सपीरियंस मिल जाए अगर मुझे तो शायद मुझे अच्छा लगे. व्हाट डू आई थिंक, अगर ये एक्सपीरियंस मिला तो कैसा लगेगा? आप जैसे जैसे ये क्वेश्चंस अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हो, सबकॉन्शियस माइंड दिखाता है आपको कि हाँ चलो मैं इसे ये एक्सपीरियंस दिखाता हूँ ताकि उसे पता चले कि ये मेमोरी कैसी होती है, एक्सपीरियंस कैसा होता है. सो ये आपके ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, या आप जब भी आप देखोगे कि हाँ यार मैं ये चीज़ें कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आपको समझेगा कि दैट्स द रीज़न समवेयर और मैनिफेस्टेशंस आर गेटिंग डिलेड. कहीं ना कहीं आप ओवरली obsessed हो, ओवरली अटैच्ड हो उस आउटकम से, आप ओवर कंज्यूम कर रहे हो. आप टेक्निक टेक्निक आफ्टर टेक्निक कर रहे हो. ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम ओवरलुक कर जाते हैं कि यार नहीं लॉ ऑफ असम्पशन में तो ऐसे ही होता है, वी लर्न एवरीथिंग बाय लाइक दिस ओनली. यू विल लर्न लाइक दिस बट इट विल टेक टाइम. सो इट्स बेटर अगर किसी के एक्सपीरियंस से आपको पता चल रहा है कि नहीं ये सब हम इसे ठीक कर सकते हैं जल्दी, तो आप शायद जल्दी मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन बन जाओ. मुझे शायद 2-3 महीने लगे या 4 महीने लगे, आपको शायद 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे. आफ्टर यू सी दीज वीडियोज कि हाँ मुझे मिस्टेक्स नहीं करनी है, हाँ मुझे ऐसे अज्यूम करना है, बस 1 या 2 वीडियो देख लो, किसी एक यूट्यूबर को रखो एंड वॉट हुएवर यू लाइक, बस उनके ही वीडियोस देखिए और उनकी टेक्निक्स फॉलो कीजिए. अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो उनके टेक्निक्स फॉलो कीजिए एंड बस वही कीजिए. यू डोंट हैव टू डू एनी अदर थिंग, इट इज़ दैट सिंपल. You just have to assume, make it as a fact, and do not look back.
आई विल ऑलवेज टेल यू गाइस कि स्टे मोटिवेटेड, और आप जो चाहे वो आप पा सकते हो। योर डिज़ायर्स आर योर्स ओनली, वो कहीं नहीं जाएगा। आपका डिज़ायर कहीं नहीं जाएगा, बीट एनीथिंग, जॉब, एसपी, मनी, एवरीथिंग। अगर आपका डिज़ायर है और आपने उसे अज्यूम कर लिया कि नहीं वो आपका ही है, तो आपका डिज़ायर कहीं नहीं जाएगा। यू नीड टू जस्ट ट्रस्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। दैट्स इट। आई ऑलवेज फील दैट लोगों को मोटिवेटेड रहना चाहिए और लोगों को बस खुश रहना चाहिए। द मोमेंट यू स्टार्ट बीइंग हैप्पी, बीइंग देयर फॉर योर सेल्फ, यू डू दैट सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव, आई थिंक देर इज नथिंग better than that. The moment you start doing it, you will get everything. तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे और ज़्यादा ब्लैबर नहीं करना है। आई एम जस्ट गिविंग इट रॉ अनफिल्टर्ड एडवाइसेस, एक्सपीरियंसेस। मुझे जैसे ही समझ आता है कि यार ये बात करनी चाहिए, मुझे ये अपने ऑडियंस को बताना है, शायद ये हेल्पफुल हो और लोग जल्दी मैनिफेस्ट कर पाए अपने डिज़ायर्स को, और मैं कम से कम कमेंट्स देखूँ कि यार मेरे डिज़ायर्स नहीं मैनिफेस्ट हो रही। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैनिफेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए कि मैंने अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर ली है। So that's it for today. Till then, keep manifesting, keep thinking positively, and keep loving your own self. Bye.